दिल्ली में सीए के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर हो रहे तशद्दुद की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने दिल्ली में हुए तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। मानू के तलबा ने तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए तशद्दुद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा बयानात के सबब मुल्क भर में तशद्दुद हो रहा है। बीजेपी हामी लीडर्स और कारकुन पुरअमन एहतजाजियों पर हमला कर रहे हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा ने सियाह कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा भी किया। जो दिल्ली में हुआ है और इस वक्त जो चल रहा है, दिल्ली में बस्तियां जलाई जा रही हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हिंदू हों या मुसलमान हों, वो मारे जा रहे हैं। और वहीं पर एक बहुत हाई प्रोफाइल गेस्ट बाहर से आया हुआ है, उस डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से पूरी मीडिया की नज़र जो है वो हिंदुस्तान पर है और हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है पूरे मुल्क में। और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके नाक के नीचे दंगे हो रहे हैं, लेकिन वो इस दंगे को रोकने में फेल हैं। तो इसके खिलाफ हम यहाँ से निकाले थे, हमने प्रोटेस्ट निकाला है आज। आके जामिया हो, शाहीन बाग हो, यूपी हो, अलीगढ़ हो, जहाँ भी दंगे हो रहे हैं, सेंटर में गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी जो दंगे हो रहे हैं, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो उन दंगों को रोके और अमन कायम करे हिंदुस्तान में, जो कि ताकि हर एक नागरिक जो है वो अपना। उधर हैदराबाद मासब टैंक इलाके में वाक़ई ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद हुआ। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी जलसे में उलमा मशाइखीन के अलावा हजारों की तादाद में मर्द खवातीन ने शिरकत की। जलसे में शरीक खवातीन ने सियाह कवानीन के खिलाफ प्ले कार्ड थामे हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब के दौरान मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। असद ओवैसी ने तेलंगाना में NPR पर रोक लगाने का वजीर आला के चंद्रशेखर राव से भी मुतालबा किया। मिनिस्टर से टीआरएस की गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि टीआरएस की हुकूमत केरला की हुकूमत की तरह तेलंगाना में NPR पर स्टे लगाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि NPR पर स्टे लगेगा तो NRC पर काम रुकेगा। दिल्ली में जो कुछ हुआ, मैं मजम्मत करता हूं उस वायलेंस की, और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से मुतालबा करते हो, मिनिस्टर से, कि आपकी पुलिस, दिल्ली की पुलिस दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही थी, दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही थी। हम मजम्मत करते हैं, हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि यकीनन हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि तशद्दुद हुआ। एक फॉरेन कंट्री का एक प्रेसिडेंट यहां पर आता है और दिल्ली को आ रहा है, ये तशद्दुद होता है, ये मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है। अमित शाह से मुतालबा करते हैं कि आपको दिल्ली में अमन कायम करना पड़ेगा, कि इंशाअल्लाह ताला हम CAA, NPR, NRC को रिजेक्ट करते हैं और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी हुकूमत है, NPR पर स्टे लगाइए। मैं होम मिनिस्टर साहब को भी समझाना चाहूंगा कि महमूद अली साहब, NPR डेटा जमा करने का नाम है। जब डेटा जमा हो जाएगा, उसके बाद चुन चुन कर डाउटफुल सिटीजन किया जाएगा। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तशद्दुद पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। वायलेंस क्यों हुआ, उनको बोलो, उनकी नाक के नीचे वायलेंस हो रहा है। क्यों हैदराबाद में पड़े हुए हैं? जाइए दिल्ली को जाइए, कंट्रोल करिए। यहां क्यों बैठ के मिठाई खा रहे आप? कब तक मेरे नाम की मिठाई खाएंगे? जाइए, आपको MOS होम बनाया गया है, दिल्ली जाइए, दिल्ली को कंट्रोल करिए। क्या हो रहा है होम मिनिस्ट्री में? लोग बड़ी उम्मीद थे, वो लोग बीजेपी के लोग बोलते थे कि अमित शाह क्या हो रहा है, फिर बताइए। कैपिटल के अंदर एक नहीं, जामिया हो गया, JNU हो गया, इलेक्शन में इस तरह का बातें कही गई। अब कल जो हरकत हुई और आज भी हो रहा है, कंप्लीट नाकामी है इसमें। बीजेपी एज अ गवर्नमेंट की पूरी नाकामी, और वो जिम्मेदार है इसके। भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों के घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है। और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है। मुझे देश की राजधानी में ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है। मुझे फिक्र नहीं है ट्रंप की, मुझे हरगिज फिक्र नहीं। मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है, सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है। उस पर तो कोई बात करिए ना।
उस पर क्यों नहीं बात? आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में 5 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नरों ने अपने ओहदे का हलफ लिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर राजा सदराम सोमा ने तमाम को हलफ दिलाया। तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में तकरीब मुनक्किद की गई। आज के शिखर रेड्डी, एम नारायण रेड्डी, जी शंकर नायक, सैयद खलीलुल्लाह और डॉक्टर अमीर हुसैन ने हलफ लिया। नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर के शेखर रेड्डी इससे कबल नमस्ते तेलंगाना तेलुगु रोजनामे के एडिटर रह चुके हैं। एम नारायण रेड्डी टी न्यूज के CEO रह चुके हैं। जी शंकर नायक का ताल्लुक महबूबाबाद से है और इन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी है। नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर अमीर हुसैन और सैयद खलीलुल्लाह पेशे से वकील हैं। वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वजीर आला KCR मर्जी के मुताबिक अपने इलाकों को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील कर रहे हैं। तेलंगाना के साबिक PCC चीफ पुन्नाला लक्ष्मैया ने यह इल्जाम लगाया। पुन्नाला लक्ष्मैया ने कांग्रेस लीडरों के साथ तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने मर्जी के मुताबिक इलाकों को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील करने का KCR पर इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि वजीर आला KCR TRS वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपनी पसंद के इलाकों को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की 55 सीटों पर इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। मुल्क की 17 रियासतों से 55 राज्यसभा के मेंबर्स का इंतखाब होगा। अप्रैल 2020 में राज्यसभा के 55 अरकान की मियाद मुकम्मल होने वाली है। इंतखाबात का एलामिया 6 मार्च को जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मार्च होगी। 26 मार्च को वोटिंग होगी। 55 सीटों में से आंध्र प्रदेश के 4 और तेलंगाना के 2 अरकान भी शामिल हैं। वक्त आ गया है कि उर्दू जबान की तरक्की में दक्कनी की शराकत को सराहते हुए इसकी तरक्की के इकदाम किए जाएं। इस ख्याल के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज कोटी में 2 रोजा बैनुल-अक़वामी दक्कनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका पहला दिन है आज। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जामिया उस्मानिया के बानी आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान को उनके 53वें बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में मुल्क और बैरून मुल्क से मुहक्किकीन के अलावा दीगर जामियात के असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में प्राइवेट स्कूल की बस की टक्कर से 2 तलबा शदीद तौर पर जख्मी हो गए। प्राइवेट स्कूल की बस ने 2 व्हीलर को टक्कर मार दी। 2 व्हीलर पर 2 तलबा अपने वालिद के साथ स्कूल जा रहे थे। शदीद जख्मी दोनों तलबा को जहीराबाद सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी तलबा की हालत मजीद खराब होने के बाद मकामी डॉक्टर्स ने दोनों तलबा को हैदराबाद के गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। जहीराबाद पुलिस ने इस हादसे पर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। उधर स्कूल के औकात में हैवी ट्रकों और टिप्परों की आमदोरफ्त पर रोक लगाने की मांग करते हुए तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम जिला सिद्दी पेज के मेरुदुडूटी मंडल के मॉडल स्कूल के तलबा ने एहतजाज किया। मकामी MRO के दफ्तर पर तलबा ने धरना दिया। मुजाहरा कर रहे इन तलबा ने कहा कि सड़कों पर तेज रफ्तार हैवी ट्रक्स के चलते वो अक्सर खौफ व दहशत का शिकार हो जाते हैं। तलबा ने सरकारी हुकाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस ज़िम्मे मुनासिब दरकार इक़दाम करें। तलबा ने इस हवाले से एक याददाश्त पुलिस अफसरों के हवाले की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में